बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रात की तारीकी छा चुकी थी और बसरा की गलियों में सन्नाटा खूब जमा हुआ था और शहर में एक अजीब खबर जंगल की तरह फैल रही थी। लोग एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या तुमने सुना कि वो पागल औरत जिसे इश्क खुदा में मुब्तला कहते हैं, हाथ में आग और पानी लिए शहर में घूम रही है। कोई हैरान था, कोई दीवानावार, मुतजस्सिस, सब जानना चाहते थे कि आखिर इस खातून की हकीकत क्या है जो न दुनिया की परवाह करती है और न लोगों की बातों की, न दौलत न शोहरत। बस एक ही चीज उसके दिलो दिमाग पर छाई है और वह इश्क इलाही। नाज़रीन, कोई मामूली औरत न थी, ये थी हजरत राबिया बसरी। इश्क की वो रोशनी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि खालिक की मोहब्बत में फना होने का मतलब क्या है। आप देख रहे हैं इस्लामिक इनसाइट्स विद फारूक यूसुफ और मैं फारूक यूसुफ आपके साथ। नाज़रीन, हज़रत राबिया बसरी का असल नाम राबिया बिनते इस्माइल था और आपकी पैदाइश दूसरी सदी हिजरी के आगाज में शहर बसरा, जो आजकल इराक में है, वहां हुई और जो उस वक़्त इल्म, ज़ुहद और तसव्वुफ का मरकज जाना जाता था। आपके वालिद हजरत इस्माइल नहायत मुत्तकी मगर गरीब इंसान थे और रिवायत है कि जब हजरत राबिया पैदा हुई तो घर में इतनी गुर्बत थी कि चिराग जलाने के लिए तेल तक मुयस्सर न था। वालिदैन को उम्मीद थी कि उनकी बेटी दुनिया में खैर और बरकत लाएगी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि बच्ची सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की दुनिया बदलने के लिए यहाँ आई है। राबिया का मतलब चौथी बेटी और इसी निस्बत से आपको ये लक़ब राबिया भी मिला। नाज़रीन, छोटी ही उम्र में आपके सर से वालिदैन का साया उठ गया और हज़रत राबिया की ज़िंदगी में आजमाइशों का एक तूफान उमड़ा। गुर्बत, यतीमी और बेबसी के बाद वो वक़्त भी आया जब जालिमों ने इन्हें अगवा कर लिया और गुलामों की मंडी में फरोख्त कर दिया। लेकिन कौन जानता था कि ये गुलाम नहीं बल्कि खुदा की बरगजीदा हस्ती है। हजरत राबिया ने गुलामी में रहते हुए भी एक लम्हा खुदा की याद से गाफिल न किया, न जुबान से शिकवा किया, न आंख से आंसू बहे। बस दिल में रब का जिक्र और रूह में इश्क की आग जलती रही। नाज़रीन, हजरत राबिया बसरी, एक रात उनके मालिक ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि राबिया मेरी बरगजीदा हस्ती हैं, अगर तुमने इसे आज़ाद ना किया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। यह ख्वाब इतना मुअस्सर था कि मालिक ने ना सिर्फ उन्हें आज़ाद किया बल्कि इज्जत व एहतराम के साथ फौरन रुखसत कर दिया। हजरत राबिया बसरी आज़ाद हो गई, मगर ये आज़ादी दुनियावी कैद से निकलकर इश्क इलाही की गुलामी में दाखिल होना था। नाज़रीन, हजरत राबिया बसरी आज़ादी के बाद दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर बसरा के इर्द गिर्द के वीरानों और जंगलों में जाकर छुप गईं। न मालो दौलत की चाह, न इंसानों की सोहबत, बस रब की मोहब्बत में डूबी रहती और कहा जाता है कि वो दिन भर रोज़ा रखती और रात भर अल्लाह के हुजूर सजदे में रहती और आंखों से आंसू बहते रहते। नाज़रीन, उनके हवाले से जो सबसे मशहूर वाक़या हज़रत राबिया का जो उन्हें दुनिया भर में मारूफ कर गया वो यही है कि एक दिन लोगों ने देखा कि हज़रत राबिया एक हाथ में आग और दूसरे में पानी लिए शहर में घूम रही हैं। सब हैरत में डूब गए। सब लोग सवाल कर रहे थे कि ए राबिया, ये क्या कर रही हो? तो हज़रत राबिया ने जवाब दिया, इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ और इस पानी से जहन्नुम को बुझाना चाहती हूँ, ताकि लोग रब की इबादत सिर्फ उसकी मोहब्बत में करें, न जन्नत के लालच में, न जहन्नुम के खौफ में। हज़रत राबिया बसरी दुनिया में ऐसी आशिक़े सादिका थी जिन्होंने रब की मोहब्बत में फना होकर लोगों को सबक दिए। उन्होंने सबक दिया कि सच्चा इश्क तलब के बगैर होता है। उन्होंने बताया कि रब की इबादत किसी सिले या डर की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ उसकी चाहत पर होनी चाहिए। दुनिया की ज़ाहिरी खूबसूरती और लालच इश्क हकीकी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हज़रत हसन बसरी और दीगर बुजुर्गों की अकीदत हज़रत राबिया की रूहानियत का ये आलम था कि इस वक़्त के मशहूर औलिया अल्लाह और सूफिया उनके इल्म और इश्क के कायल थे। हज़रत हसन बसरी जैसे जलीलुल कद्र बुजुर्ग उनके अकवाल से मुतासिर होते और उनसे रहनुमाई लेते और कहा जाता है कि हज़रत हसन बसरी ने एक बार हज़रत राबिया से पूछा, क्या आप अल्लाह से डरती हैं? तो हज़रत राबिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ। जो सच्चे आशिक होते हैं वो सिर्फ महबूब को देखते हैं, न जन्नत की लालच होती है, न जहन्नुम का डर उनके दिलों में होता है।
حضرت رابعہ بصری کی تعلیمات آج بھی عاشقان خدا کے دلوں میں جلتی شمع کی مانند ہے۔ ناظرین، محبت میں کوئی سود و ضیاع نہیں ہوتا، یہ سراسر فنا ہوتا ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ اگر تو اللہ کو پا لے تو سب کچھ پا لیتا ہے، اگر اللہ کو کھو دے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ عشق حقیقی کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری نے اپنی آخری زندگی مکمل خلوت، ذکر اور مراقبہ میں گزاری، اور ان کا وصال تقریباً 80 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو بصرہ میں دفن کیا گیا اور ان کا مزار آج بھی روحانی فیض کا مرکز ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کو عورتوں کی رابعہ اور رومی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے لیے بھی راہ تصوف میں بلند مقام حاصل کرنے کی بہترین مثال ہے، اور وہ پہلی خاتون صوفی سمجھی جاتی ہیں جنہوں نے عشق حقیقی کا تصور عام کیا۔ ان کی تعلیمات کو کئی مشہور صوفی کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کے عشق میں گزاری اور اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری، وہ ہم سب کے لیے آج مشعل راہ ہے۔ ناظرین، عشق کی وہ روشنی ہے جو بجھ نہیں سکتی۔ حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچا عشق نہ جسم دیکھتا ہے، نہ جنس، نہ مال و دولت، نہ حیثیت، بس رب کی طلب اور رب کی چاہ اور رب کی رضا سب کچھ ہوتی ہے، اور ان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ان کی تعلیمات ہر اس دل کو جگاتی رہیں گی جو سچائی کی تلاش میں سرکردہ ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی، ان کی تعلیمات آج بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور وہ ہمیں تعلیم دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق استوار کر سکیں، تاکہ ہمارے راستے بھی سیدھے ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں اور کیا بہتری آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔